नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया में जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका स्टूडेंट की मेंटालिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर वो बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर फ़ोन दे देते हैं तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने के कारण या सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा टाइम रहने के कारण बच्चों का करियर ख़राब हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो है उन टॉपिक्स को लेके जिसमें हम पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट से। तो देखेंगे, अगर कोई भी जो सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे आप यूट्यूब ले लें, फेसबुक ले लें, इंस्टा ले लें, जितने भी हैं, इनमें कोविड के बाद से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे इसका बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल सुधरती है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, या इंग्लिश वाला है तो उसे हिंदी के वर्ड्स मिलते हैं। उसकी कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे से जो जुड़े रहने की जो मतलब एक, अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे ही अगर आपने नोटिस किया हो, कोविड के बाद 90% होमवर्क जो हैं वो व्हाट्सएप पे ही भेजे जाते हैं। इवन जो जितने भी कोचिंग टीचर हैं या कुछ भी हैं, वो भी उनको पीडीएफ सेंड करना है या स्टडी मटेरियल सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप में होती हैं। तो कम्युनिकेशन आसान हो गया है सोशल मीडिया के आने से। दूसरा, कनेक्टिविटी, आपस में लोग कनेक्ट रह पाते हैं। पहले जब हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे तो उस कंडीशन पे सभी बच्चों को इंडिविजुअल एसएमएस करना पड़ता था अगर कभी क्लास नहीं है तो। अब ऐसा नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक मैसेज डाल देंगे तो सारे बच्चों को वो मिल जाता है। मतलब कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी सोशल मीडिया के आने के बाद काफ़ी बेहतर हुई है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन का ही आदान प्रदान है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही है। तो सोशल मीडिया के आने से आप मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं, या आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो इंफॉर्मेशन का जो है आदान प्रदान होता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, हम एक नेटवर्क बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे तो उनका एक अलग ग्रुप बना लिए, सेकेंड ईयर के बच्चे उनका एक अलग ग्रुप बना लिए, फाइनल ईयर के बच्चे उनका अलग ग्रुप बना दिए। तो एक हम ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, आज के टाइम पे आपने देखिएगा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप कोई भी वीडियो बना के आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है। जो मैं सोचता हूं इस टॉपिक के बारे में उसको आपको मैं बता रहा हूं। तो जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस को भी अगर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना है तो इससे आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके आइडियाज क्या हैं, वो आप आसानी से सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहले जाऊं तो जिसका पिताजी जो है वो एक्टर है, उसका बेटा भी एक्टर होता था, जबकि ऐसा अब नहीं है। अब यूट्यूब शॉर्ट्स के आने से ये फायदा हुआ है कि अगर हर आदमी के पास एक कैमरा है, हर आदमी जो है वो अपने वीडियोस, अपने टैलेंट को यूट्यूब पे डाल सकता है, उससे अर्निंग कर सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं लोग, और कई लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं, चाहे वो रील से हो या शॉर्ट से हो। मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू आप पैसा भी बना सकते हैं और इसे एज अ करियर भी ले सकते हैं। अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म, कई बार हम अफवाहों में फंस जाते हैं कि भाई हम, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम जितना भी अवेयर रह पा रहे थे वो केवल इन्फॉर्मेशन की वजह से रह पा रहे थे। हमको जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अगर हम उसे हम कंटिन्यू करें तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिथ है, जिनको सही शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स थे सोशल मीडिया के। अब आते हैं नेगेटिव साइड्स के ऊपर। तो देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा दिक्कत पाया गया है बच्चों में कि टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस लेवल दोनों खत्म हो गया है। ना वो सोशल मीडिया पे आप 1 से 2 घंटा दे रहे हैं एक दिन में, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप दे रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, पेशेंस लेवल बच्चों का काफ़ी कम हो गया है। मैं 2008 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था तो उनका माइंडसेट अलग हुआ करता था, जबकि जब मैं अब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनका माइंडसेट टोटल अलग है। तो एक चीज समझ में आता है कि जो पेशेंस लेवल है वो बच्चों का बहुत कम हो गया है। उनको 15 सेकंड या 60 सेकंड में चीजें समझ में आनी चाहिए, तब वो आपकी बात को सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो इस कंडीशन पे टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस लेवल दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है बच्चों से। दूसरा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा मतलब है बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। आप चाहे बीएससी के बच्चे ले लो, 10th 12th के बच्चे ले लो, अगर कोई बच्चा गलत भी करता है, टीचर या माता पिता उसे बोलते हैं कि आपने ये गलत किया है, तो वो बिल्कुल नहीं मानता कि उसने गलत किया है, बल्कि वो उसका एक्सक्यूज देता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उनका मेंटल हेल्थ इस हद तक खराब है कि अगर आप उन्हें कोई सही बात भी बताएं तो उनको जब तक वो रील में दिखाई नहीं देगा या शॉर्ट्स में दिखाई नहीं देगा, तब तक शायद वो आपकी बात को सही माने भी नहीं। अब देखेंगे प्राइवेसी कंसर्न। अब देखेंगे जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आप इंटर करोगे, आपका ईमेल, आप बाकी चीज़ों की इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप अपना लोकेशन अलाउ करते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर और एसएमएस का एक्सेस देते हैं, तो इन सब के देने से प्राइवेसी खत्म हो जाती है। आप कहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्टोर करती हैं आपका। साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे, जैसे अगर मान के चलिए मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा हूं, कोई कमेंट में मुझे गाली दे रहा है या मुझे और किसी मीडियम से गाली दे रहा है, तो साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए बहुत सारे कमेंट हो गए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हो गए। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा चैनल बना रहा होता है, कोई अच्छा कंटेंट दे रहा होता है, तो उसके जो अपोजिट वाले हैं वो लोग अजीब अजीब सी वीडियोस डाल के उसको बदनाम करते हैं। तो साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन साइबर क्राइम भी इससे बढ़ा है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे एक स्टूडेंट को मेरे नाम से मैसेज किया गया, और मतलब कि उसने क्या किया, मेरा जो इंस्टा हैंडल था उसका मेरा फोटो वगैरह लेके अपने एक फेक इंस्टा आईडी बनाया और मेरे ही स्टूडेंट से पैसा मांगना चालू कर दिया कि भाई मुझे फीस दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। कुछ बच्चों ने उन्हें फीस दे दी और वो पूरा जो पैसा था वो डूब गया। तो इस तरीके से साइबर की जो छोटी छोटी जो बातें हैं, उनको कभी इंस्टा का फेक आईडी बना के, कभी एफबी का फेक आईडी बना के, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। डिस्ट्रैक्शन। अभी के टाइम पे कोई भी बच्चा फोकस नहीं है। जब मालूम अगर वो किसी एक मूवी देखता है जिसमें एयरफोर्स का जो पायलट बनना होता है तो उसको पायलट बनना चाहता है, आर्मी को कोई मूवी देखता है तो आर्मी वाला बनना चाहता है, किसी रिच पर्सन को देखता है तो सोचता है कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो बकवास ज़्यादा करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जिनका कोई सिर पैर का बात नहीं होता, लेकिन वो लगातार बोलते जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक इन्फ्लुएंसर को देख रहा था, वो बोलते हैं कि भाई पैसे मत कमाइए, पैसे कमाइए, आप जो है वो नॉलेज नहीं कमाइए। ये नॉनसेंस टाइप के जो कोटेशन हैं वो नए नए जो टटपुंजिया टाइप के जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट है बच्चों से कि मालूम डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। फिल्टर बबल्स, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने देखा होगा, अगर मान के चलिए यूट्यूब पे आप कोई, गूगल पे अगर आप कोई सर्च करते हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी बुक के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको एड्स आने चालू हो जाएंगे। इवन आपने देखा होगा, अगर आप कोई अपने लिए कपड़ा खरीद रहे हैं या किसी भी कोई प्रोडक्ट एसेसरीज खरीद रहे हैं, अगर आप वो भी करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो लगातार जो है गूगल आपको दिखाता जाता है। तो यहाँ पर ये बबल्स हैं, हमको कोई चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं भी है तो हमको एड्स के माध्यम से इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है और हमको ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जिससे हमको ये लगता है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए सच में ज़रूरी है, जबकि कई बार वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं होता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप एक लाइन में मेरे से पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी। जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आप देखिएगा हर ट्रैक पे अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, तो आप उस ट्रेन में बैठ के जहां आपको जाना है वहां आप जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारी फालतू चीज़ें और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन पे जाना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप जाना चाहोगे उसी डायरेक्शन पे आपको सोशल मीडिया लेके जाता है। तो अपना जितना ज़्यादा समय है वो बुक्स के साथ बिताएं।
सोशल मीडिया 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।